आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे आप उसे देख लीजिए ध्यान से। ओके, पोर्ट्स इन इंडिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, वर्ड पोर्ट्स, ये होता क्या है आपको मैं ये बताती हूँ। डेफिनेशन में बोलूँ पोर्ट्स क्या होता था? अ पोर्ट्स इज अ प्लेस ऑन अ कोस्ट और शोर विथ वन और मोर हॉरबोट्स वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। मतलब कि पोर्ट वो होता है एक तरह से, जिसे हम पोर्ट का सेकंड नाम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। पोर्ट वो होता है जो शिप रहती है, वो अलग अदर कंट्रीज में सामान पहुंचाती है। लाइक ट्रेन भी एक ट्रांसपोर्ट है जो सामान पहुंचाती है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सेम वे पोर्ट्स उसे ही हम बोलते हैं। जो शिप्स होती हैं, जो भी शिप्स होती है, वो एक कंट्री, लाइक ये शिप्स है, ये जो शिप है ये एक पोर्ट है। ये कोचीन पोर्ट है जो लोकेटेड है केरला में। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है ये शिप है। ठीक है, ये जो शिप है वो सामान कैरी कर रही है। कहाँ से? केरला से कैरी कर रही है। तो कहाँ पहुँचा सकती है? अमेरिका भी पहुँचा सकती है, इंडिया में किसी प्लेस पे पहुँचा सकती है, आउट ऑफ इंडिया पहुँचा सकती है। उसे ही हम पोर्ट या ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो हमें समझ आ गया कि पोर्ट्स क्या होता है। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पोर्ट क्या होता है? हलादी पोर्ट। हलादी एक पोर्ट है जो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? हलादी पोर्ट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वेयर इज लोकेटेड हलादी पोर्ट? हलादी पोर्ट इज लोकेटेड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है प्रदीप पोर्ट। नेक्स्ट कौन सा पोर्ट है? प्रदीप पोर्ट, जो कि लोकेटेड है उड़ीसा में। कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में प्रदीप पोर्ट। अब मैं आपको इसकी हिंट पहले मैं रीड करवा देती हूँ, देन हिंट बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद करो। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। एक बहुत आपको पता है जवाहरलाल नेहरू कौन है, बहुत ही फेमस है। और महाराष्ट्र भी इसी तरह बहुत ही फेमस प्लेस है। ठीक है, महाराष्ट्र भी बहुत फेमस प्लेस है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए फेमस जगह का, मतलब फेमस पर्सन का फेमस प्लेस क्या है अपने इंडिया में? ज़्यादा महाराष्ट्र में। फेमस नेम कौन सा पोर्ट का है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत ही फेमस है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, यह हमारी थर्ड हिंट है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये जो पोर्ट है वो बहुत ही नामचीन पोर्ट है। ये फिफ्थ पोर्ट है। ठीक है, अपना विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि कहाँ लोकेटेड है? ये बहुत ही बेस्ट जगह लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे जो जहाँ रहता है उनके, जैसे जो महाराष्ट्र में रहता है तो जो जहाँ रहता है उनके पोर्ट के नाम कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौन कहाँ रहता है और किसके यहाँ कौन सा पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश ऐसी प्लेस है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अब उसके बाद आता है कोचीन पोर्ट, जो कि लोकेटेड है केरला में। मैंने बताया था कोचीन पोर्ट की मेरे पास पोस्ट भी है, फोटो भी है, मतलब आप देख सकते हैं। ये है कोचीन पोर्ट। ओके, अब आता है पोर्ट बैरी। सिक्स्थ पोर्ट है अपना पोर्ट बैरी एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी एंटिक नेम है। ठीक है, तो बैरी इंग्लिश नेम में अलग ही फील हो रहा है। तो अंडमान और निकोबार में ही ऑब्वियसली लोकेटेड हो। टोटोकोन पोर्ट
जो 7 पोर्ट जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये नेम थोड़ा तमिलनाडु स्टाइल का ही है, तो इसलिए वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। कैंडल पोर्ट, कैंडल पोर्ट नाम से कैसा फील हो रहा है? ये कर्नाटका। कैसा फील हो रहा है ये नेम? गुजराती। कैंडल, कैंडल गुजराती वर्ड लग रहा है, तो ये लोकेटेड है गुजरात में। आप सबको पता होगा मैंगलोरू पोर्ट, जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। मंगलुरु पोर्ट जो है वो लोकेटेड है कर्नाटका में। कोलम पोर्ट, कोलम पोर्ट जो लोकेटेड है 10th केरला में, ठीक है, केरला में लोकेटेड है। तो केरला में 2 पोर्ट लोकेटेड आते हैं। फर्स्ट पोर्ट आता है कोचीन पोर्ट एंड 10th कोलम पोर्ट। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, हल्दी पोर्ट आता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट आता है आंध्र प्रदेश में, कोचीन पोर्ट आता है केरला में, पोर्ट बेरिलर आता है अंडमान एंड निकोबार में, तो कोर पोर्ट आता है तमिलनाडु में। मैंगलोरी पोर्ट आता है कर्नाटका में, कंडल पोर्ट आता है गुजरात में, कोलम पोर्ट आता है केरला में। ओके, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। ऐसे ही न्यू रिलेटेड जीके, न्यू अच्छी रिलेटेड जीके नॉलेज और क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में बनाती रहूँगी। प्लीज़ वॉच इट।